हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। एसएसटी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके 7 जुलाई 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा है कि जो प्लेलिस्ट है इसमें लगभग 4000 प्लस क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं और यदि आप सभी लोग ये 4000 क्वेश्चंस देख लेते हैं तो 100% यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका इस बार एसएसटी 50 प्लस गेन करेगा ही करेगा। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो 2 दिन में भी पढ़कर आप सभी का अच्छा स्कोर आ सकता है। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित का सुमेल करें। ये क्वेश्चन आपका 7 जुलाई 2024 में पूछा गया है। आप क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, सेट नंबर के है और इसमें आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया था श्रेणी पूछा गया था, आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए गढ़ क्या होता है, गढ़ यहाँ पर बहु सदस्यों वाला दल हो जाएगा, डी पॉइंट सही हो जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। ये संघ क्या है, तो संघ यहाँ पर हो जाएगा संगठन या समूह, संघ यानी कि ग्रुप। श्रेणी क्या हो जाएगा, श्रेणी यहाँ पर व्यापारी संगठन हो जाएगा, श्रेणी यहाँ पर व्यापारी संगठन हो जाएगा। ग्राम भोजक किसको कहते हैं, ग्राम प्रधान को कहते हैं। ग्राम भोजक किसको कहते हैं, ग्राम प्रधान या ग्राम का मुखिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2143 आंसर आपका सही है। 2143 पहला आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो श्रेणी है व्यापारियों और शिल्पकारों का समूह होता है। शिल्पकारों और व्यापारियों का समूह, शिल्पकारों का समूह। संघ को और क्या कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। संघ को क्या कह सकते हैं, संस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। किसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीनतम नगर यहाँ पर कहा गया है, सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी ना हो गए सस्ती वस्तुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई है। कौन सा शासक अपने सैनिकों को, तो शासक यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही है तो प्लीज एक लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन किस प्रकार की है और आप लोगों ने अभी तक कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं और स्कोर आप लोगों का क्या आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इमारतें और किले डैश में समझने में सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता। यहाँ पर ये पहला आंसर गलत होगा। राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है, सी और डी। जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व को, उस काल के लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल को। आंसर यहाँ पर सी और डी सही हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही है, सी और डी। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारों के दलों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुनबी कहा जाता है। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। सूबेदार किसको कहते हैं, तो प्रांत का एक बड़ा शासक होता है। प्रांत का बड़ा शासक, प्रांत का बड़ा शासक या अफसर कह सकते हैं, बड़ा शासक या अफसर कह सकते हैं, ऑफिसर। देशमुख क्या होता है, तो क्षेत्र का शासक होता है। देशमुख क्या होता है, क्षेत्र का शासक होता है, क्षेत्र का शासक होता है। और पेशवा क्या है, तो पेशवा मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री को कहते हैं। मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री को, मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री को। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर नाथ पंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं हैं ये बताना है। दोनों में जो मैच करती हैं ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका श्वसन के व्यायामों का अभ्यास सही होगा।
और संसार का परित्याग सही होगा, बी और सी सही हो जाएगा। कर्म कांड वाद का अनुसरण यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो कर्म कांड है ये किससे संबंधित है? तो कर्म कांड संबंधित है नाथ पंथ से, कर्म कांड नाथ पंथ से संबंधित है, लेकिन सूफी से संबंधित नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और दोनों में समानता क्या है? तो ये ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये क्या है? ईश्वर में विश्वास। समानता में यदि पूछा जाए तो आपका आंसर सही होगा ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास, यहाँ पर आपका आंसर सही होगा। और क्या होगा? तो जो सूफी है ये कौन है? तो ये मुस्लिम फकीर है। सूफी कौन है? मुस्लिम फकीर है। सूफी कौन है? तो मुस्लिम फकीर है। मुस्लिम फकीर है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अपनी तैयारी भी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल के दौरान मध्यकाल के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प चुने। यहाँ पर सही क्या है? औपनिवेशिक काल के दौरान जो मध्य भारत के आदिवासी हैं, तो आदिवासी का जो जीवन है, जीवन यापन संकट में था, सही है। विरसा अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहता था, ये भी सही है। उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे। तो यहाँ पर सही क्या है? ए बी सी, ये तीनों पॉइंट आपके सत्य हो जाएंगे, डी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1927 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया? तो यहाँ पर जो नीची जात के लोग थे इनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो मंदिर प्रवेश में अधिकार दिलाने की कोशिश की है। अधिकार दिलाने की कोशिश की है। अधिकार दिलाने की कोशिश की है, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेद समाज विचारों से प्रभावित था। तो जो वेद समाज है ये ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित था, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज। केवल और केवल आंसर यहाँ पर सी सही है। जो वेद समाज है ये किससे संबंधित है? वेद समाज की स्थापना किसने की है? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू ने दोनों ने की है। वेद समाज की स्थापना कब की गई है? तो 1864 में की गई है। वेद समाज की स्थापना कब की गई है? 1864 में की गई है। कहां पर की गई है? मद्रास में। कहां पर की गई है? मद्रास में स्थापना की गई है। यहाँ पर सी आंसर केवल सही होगा। प्रार्थना समाज से कौन संबंधित है? तो प्रार्थना समाज से संबंधित है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित है। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई है? 1867 में इसकी स्थापना की गई है। 1867 में इसकी स्थापना की गई है। एक आपके एग्जाम में पुस्तक पूछी गई थी, तो ध्यान रखिएगा, मैं समाजवादी हूँ, ये पुस्तक किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाओं ने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया है? यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? तो देखिए, आर्म्स एक्ट है इसको पारित किया गया है तथा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया है। किस एक्ट में? तो आर्म्स एक्ट में। यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया गया। इस एक्ट में? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। ए और बी सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इल्बर्ट बिल है इसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, उसको वापस ले लिया गया। ये भी आपका सही है। तो सही क्या है? ए बी सी। ए बी सी सही हो जाएगा, डी यहाँ पर नहीं होगा। बाल विवाह निषेध एक्ट 1929 में पारित किया गया, ये गलत हो जाएगा। बाल विवाह निषेध एक्ट कब पारित किया गया था? तो 2006 को। 2006 में पारित किया गया था। लागू पूछा जाए कब से किया गया है, तो ये लागू किया गया है 1 नवंबर 2007 से। 1 नवंबर 2007 से। तो डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि
1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बंगाल का जो विभाजन है लोगों की बिहार और उड़ीसा के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया। लोगों की इच्छा के कारण किया गया, ये गलत हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। जो अंग्रेज है ये बंगाली नेता के प्रभाव को कम करना चाहते थे और लोगों के आपस में फूट डालना चाहते थे। यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, केवल बी पॉइंट यहाँ पर आपका सही है। और ये जो विभाजन हुआ है किस आधार पर हुआ है, तो जो मुस्लिम है ये इसका एक अलग प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से किया गया है। मुस्लिम प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से, मुस्लिम प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से। और इसमें नीति कौन सी थी, अंग्रेज ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो फूट डालो नीति, फूट डालो नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है आंसर क्या सही होगा। पठार में खनिजों की प्रचुरता यानी कि अधिकता है, और जो पठार है ये इसकी भूमि किस प्रकार की होती है, तो ये ऊंची भूमि होती है, पठार की ऊंची भूमि होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है, ये भी आपका सही है। पठारी क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र कहा गया है, जो कि गलत हो जाएगा। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, ये भी सही है। ए बी डी सही हो जाएगा, ए बी डी सही है, सी आंसर गलत है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, केवल ए बी डी सही है, सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया है, सभी देशों ने निश्चय किया कि यामियोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। सभी देशों ने, बिल्कुल सही है कि जो यामियोत्तर की गिनती कहां से शुरू की जाए, संदर्भ रेखा से, बिल्कुल सही है। कारण दिया है कि सभी देशांतरी यामियोत्तरों की जो लंबाई है ये समान होती है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है। यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डी सही है, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। निम्न जोड़ों पर विचार करें। उत्तर अयनात यहाँ पर सही हो जाएगा 21 जून, और यदि उत्तर अयनात ना लिखा हो, इसके बाद में जो दक्षिण अयनात है, दक्षिण अयनात ये क्या हो जाएगा, दक्षिण अयनात हो जाएगा 22 दिसंबर हो जाएगा। जो विषुव है ये 21 मार्च हो जाएगा, तो बी यहाँ पर गलत है, सही क्या है, ए और सी सही है। अच्छा, यहाँ पर जो दक्षिण अयनात है इसको और क्या बोलेंगे, उत्तर अयनात को क्या बोलेंगे, ग्रीष्म संक्रांति, तो दक्षिण अयनात को क्या बोलेंगे, शीतकालीन संक्रांति बोलेंगे। यहाँ पर आपका आंसर पहला सही है। और एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें होती हैं, 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं ये सीधा कहां पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। सीधी जो किरणें होती कहां पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रीनविच में जब दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा, तो सुबह के 10:20 का समय होगा, डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन ए और बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। यहाँ पर वन बताने हैं कौन कौन से हैं, तो ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में काफी शुष्क मौसम नहीं होता है। तो ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल के बारे में। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ए बी सी कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो जो सहारा मरुस्थल है इसका जो क्षेत्रफल होता है 9.2 मिलियन होता है, और यहाँ पर जो ट्यूनीसिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है, ये आपका सही हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल है, तो बी और सी सही हो जाएगा। ए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सहारा मरुस्थल है इसका क्षेत्रफल जो है 9.2 वर्ग किलोमीटर है।
यहाँ पर बी और सी सही होगा, ए गलत हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वर्षावन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, तो यदि आप सभी को 2-3 पॉइंट आते हैं तो आप इजिली इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, भूमि परत। सबसे पहले यहाँ पर भूमि परत है, और परत है यहाँ पर, तो परत से ही संबंधित होगा। तो परत यहाँ पर भी है, परत यहाँ पर भी। भूमि परत के बाद में हो जाएगा झाड़ीदार परत। तो ए के बाद में ई होगा, तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, ए ई डी सी बी। ठीक है, यहाँ पर भूमि परत के बाद में झाड़ीदार परत हो जाएगा, इसके बाद में तरुण वृक्ष होगा थर्ड पॉइंट पर। यहाँ पे ध्यान रखिए, पहला, दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा, चौथे पॉइंट पर वितान हो जाएगा, पांचवें पॉइंट पर उद्गामी परत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, स्थायी पवनों से संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो स्थायी पवनें क्या होती है, वर्ष भर चलती हैं और ये लगातार चलती हैं। तो ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इन पवनों को कहते क्या है, तो इन पवनों को व्यापारिक पवनें, इन पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन सी पवन हो जाएगी, पछुआ पवन हो जाएगी। उदाहरण क्या है, पछुआ पवन और पूर्वा पवन। पछुआ पवन और पूर्वा पवन इसके उदाहरण हो जाएंगे। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है सही क्या है। निम्न कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप या आतपन की मात्रा उष्ण कटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है। बिल्कुल भी नहीं, हवा नहीं रोक पाते हैं, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है, ये भी सही है। तो सही क्या है, ए और सी। 52 का आंसर यहाँ पर ए और सी सही हो जाएगा, बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पर वनस्पति के प्रकार दिए हैं और पौधों की प्रजातियां दी गई हैं। कटीली झाड़ियां किस प्रकार के पौधे से संबंधित है, तो खैर यानी कत्था से संबंधित है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट सही होगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपनूस। यहाँ पर थर्ड पॉइंट सही होगा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट सही है। इसके बाद में मैग्रोव वन सुंदरी यहाँ पर प्रजाति हो जाएगा, पहला पॉइंट सही है। तो आंसर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 2341, 2341 आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण संबंधी निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प को चुने। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है सही क्या है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण संबंधी निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुने। नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है, ये सही हो जाएगा। जब स्वच्छ जल होगा तो जनसंख्या जो आबादी होगी ये बढ़ेगी, तो सघन जनसंख्या हो जाएगी। लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वे कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान, पर्वतीय क्षेत्र कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान, ये गलत हो जाएगा। लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं, ये भी सही है। तो सही यहाँ पर क्या है, ए और सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ए और सी सही है। लोग कठिन जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं, कठिन जलवायु भी गलत होगा। नेक्स्ट है, टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही है, ये बताना है। प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, ये सही हो जाएगा। कला, संस्कृत, संगीत और मृत्यु पर बल देना, ये भी सही है। पाश्चात्य सभ्यता, विज्ञान एवं तकनीक की आलोचना करना गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए बी सही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर 55 का आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, ए बी सही है। इसके बाद में है, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। उच्च पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रिता को दर्शाता है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक, उच्च आश्रिता नहीं होगा यहाँ पर। वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है, ये सही है।
चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से सकरा होता है वह जन्म एवं मृत्यु की दरों को, उच्च दरों को दर्शाता है। तो यहाँ पर बी और सी केवल सही होगा, यहाँ पर उच्च नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, निम्न होगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। 56 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा, केवल बी और सी सही है। यहाँ पर देख सकते हैं बी सही है, बी और सी दोनों सही है। इसके बाद में इसमें भी 3 पॉइंट दिए गए हैं और इसमें भी आपको बताना है क्या सही है। कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। 57 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। यहाँ पर कहा गया मिश्रित कृषि में होता है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है, ये सही है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। तो यहाँ पर 57 का आंसर बी सही हो जाएगा, बी व सी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार पारित किया? किस देश ने पारित किया था 1964 में? 58 का सी आंसर सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर सी आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। अभिकथन दिया समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न होता है, सही है। समुद्र के समीप जो क्षेत्र का जीवन होता है और आप पर्वत पर रहे तो ये दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिलती है, सही है। कारण क्या है, लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो अभिकथन और कारण ये दोनों आपके सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ पर ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले यहाँ पर ग्राम पंचायत होगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर होगा। इसके बाद में पंचायत समिति दूसरे पॉइंट पर हो जाएगा, थर्ड पॉइंट पे जिला परिषद हो जाएगा। यहाँ पर बी ए सी सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, बी ए सी आंसर सही है, बी ए सी यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? निर्वाचित सदस्य कौन है? निगम प्रसाद यानी कि प्रसाद कह सकते हैं, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कृषि के अतिरिक्त इनमें कौन गैर कृषि कार्य करते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कृषि मजदूर, छोटे किसान, बड़े किसान, ये सभी हो जाएगा। आंसर यहाँ पर डी सही है, ए बी सी ये तीनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ये कौन से कथन गलियों में सामान बेचने वालों और बाजार में दुकान वालों के विषय में सही है? सही यहाँ पर क्या है ये बताना है। दोनों अपना स्वयं का काम करते हैं और रोजगार पर नहीं होते हैं, मतलब कहीं दुकान पे नहीं होते हैं, कहीं उनको रोजगार नहीं है। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। दोनों का सामाजिक संरक्षण के लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं, ए और बी ये दोनों सही हो जाएंगे। सी आंसर यहाँ पर सही है, ए और बी। नेक्स्ट है, किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है? महिलाओं को मतदान का अधिकार किस घटना के बाद में? ऐतिहासिक घटना क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, यहाँ पर ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़वादी धारणा के लिए चुनौती है? क्या चुनौती है कि लड़के संवेदनशील होते हैं, ये आपका आंसर यहाँ पर चुनौती हो जाएगा, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? कौन से हैं? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि पंजाबी शैक्षिक संस्था है और आप पंजाबी माध्यम से खोल सकते हैं, तो ये सांस्कृतिक अपनी अपनी सांस्कृतिक हो जाएगी, पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को अपने छात्रों को यह समझाने के लिए कि नए कानून लाने में साधारण व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कक्षा में कौन सा उदाहरण सहायक होगा? साधारण व्यक्ति की भूमिका होती है। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट से आपको बताना है क्या सही है।
ये तीनों पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वर्ष 1999 में वकील के समूह, कानून के विद्यार्थियों और सक्रिय व्यक्तियों ने राष्ट्रीय व्यापारी सलाह मशवरे लेकर घरेलू हिंसा से संरक्षण रोकने संबंधी बिल का खाका तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये आपका सही नहीं होगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग 1 से 2 बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, संभावित प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 दिसंबर 1955 को रोसा पार्क्स, एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला ने बस में एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने से मना कर दिया। आपका ये बी पॉइंट सही हो जाएगा। 1870 के राजद्रोह अधिनियम को लागू किया गया है, ये भी आपका सही है। तो सही क्या है? बी और सी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बी और सी सही है, केवल बी और सी सही है, एक गलत है, ठीक है, एक गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है? जो न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है वो क्या है? औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्च न्यायालय का पूर्वज है, ये आपका सही होगा। यहाँ पर बी आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हास्यकृत होने से अनुभव होता है क्या? सही विकल्प क्या है? तो गौरव यहाँ पर नहीं होगा, भेदभाव और निर्बलता। यहाँ पर सही क्या है? केवल बी और सी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में बताना है सही क्या है। इनमें से समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा क्या? अस्पष्टता उन्मूलन जैसे कानून बनाना सही होगा। इसके बाद में विशेष योजनाएं जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। हाशिया समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां देना, ये भी आपका सही होगा। स्कॉलरशिप की यहाँ पर बात की गई है। हाशिया समूह छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, कंपटीशन की बात की गई है, जो कि गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय क्या होता है, ये बताना है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा, छात्रों में अपने सामाजिक भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान मनोवृत्तियों तथा झुकाव को बढ़ाना, पहला आंसर सही है। भूगोल शिक्षण का प्रयास होना चाहिए, किस प्रकार से प्रयास होना चाहिए? तो जिस संसार में हम रहते हैं उनकी समझ के लिए अवधारणाओं से परिचय कराना, सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि परस्पर आश्रितता की समझ को बढ़ाना, ये गलत हो जाएगा। बी यहाँ पर गलत है, पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही हो जाएगा। तो सही क्या है? ए और सी, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है? संसाधन प्रदर्शन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए? किस प्रकार का? बी आंसर सही हो जाएगा, तटस्थ एवं संवेदनशील, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, पोस्टर डैश का उदाहरण है, पोस्टर किसका उदाहरण है? ग्राफिक सामग्री का उदाहरण है, ए आंसर यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। यदि आपने यहाँ पर इस चैनल पे जितनी भी वीडियोज है SST से संबंधित, तो सभी आप उन्हें वॉच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।